आपके सामने है क्लास थर्ड इंग्लिश गुलमोहर चैप्टर 8 द ग्रे स्टोन बाय एलिसन अटली। द ग्रे स्टोन चैप्टर एक छोटे से पत्थर की कहानी है। एक पत्थर जिसकी इच्छा है कि वो भी एक घर के अंदर हो, ना कि हमेशा सड़कों पर पड़ा रहे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वन फाइन डे लिटिल अमेंडा ब्रिंग अ ग्रे स्टोन होम, किकिंग इट ऑल द वे फ्रॉम द स्कूल गेट। एक अच्छे दिन पर छोटी अमेंडा एक ग्रे कलर के पत्थर को घर लेकर आती है। वो उस पत्थर को स्कूल गेट से पूरे रास्ते तक लात मारती हुई लेकर आई थी। सी किक इट टिल द डोर स्टेप एंड गोज इन टू टेल हर मदर अबाउट स्कूल दैट डे। फिर उसने उस पत्थर को तब तक लात मारी जब तक कि वो दरवाजे की चौखट पर पहुंच गया। फिर अंदर जाकर अपनी माँ को अपने बीते हुए स्कूल के दिन के बारे में बताया। द स्टोन ले बाई द डोरमेट एंड स्टेयर अराउंड। पत्थर वहीं पर दरवाजे के पास पड़ा रहा और इधर उधर देखने लगा। For years it had been lying in the road, kicking here and there. It had been broken off by a cliff by a roadman. कई सालों से ये पत्थर सड़क पर ही ऐसा पड़ा रहता था। हर कोई इसको लात मारता था और इधर से उधर पहुंचा देता था। एक रोडमैन यानी एक सड़क बनाने वाले ने इसको एक चट्टान से तोड़ा था। Next, the stone had wanted to go to school or to see inside of a house. पत्थर भी चाहता था कि वो स्कूल जाए या फिर घर के अंदर जाके देखे कि घर के अंदर क्या है। But the door were always shut. It had never been as close to a door as this. पर लेकिन दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। वो पहले कभी किसी दरवाजे के इतने आसपास नहीं आया था। प्रोप द डोर ओपन अमेंडा सेड अ वॉइस। एक आवाज आई अमेंडा, और इतने में एक दरवाजा खुल गया। अमेंडा स्टेप्ड आउट, पिक अप द स्टोन एंड पुट इट इनसाइड द हाउस अगेंस्ट द डोर। फिर अमेंडा ने उस पत्थर को उठाया, अमेंडा पहले तो बाहर आई, उस पत्थर को उठाया और फिर अंदर जाकर उसे दरवाजे के सहारे लगा दिया। The stone was actually inside the house. This is real life, it thought. अब पत्थर घर के अंदर था। वो सोच रहा था कि सच में यही जिंदगी है। It pushed hard and kept the door open while Amanda mother went and soon returned into a pile of cloth. उसने बड़ी कसकर उस दरवाजे को रोक रखा था, क्योंकि हमने अभी अभी जाना कि अमंडा ने उसे दरवाजे से लगा कर रखा था, मतलब वो दरवाजे को रोकने के लिए था। तो उसने बड़ी ही कस के उस दरवाजे को रोक रखा था। डोर खुला हुआ था। तब तक मदर उसकी अमंडा की मदर ने बाहर गई और कुछ कपड़ों के बंडल्स को लेकर आई, यानी कुछ कपड़े जो शायद सुखाने के लिए या किसी भी तरीके से लाई होगी। देन समवन क्लोज द डोर एंड इट वाज सेफ इनसाइड। फिर किसी ने दरवाजे को बंद किया तो वो पत्थर और अंदर आ गया। इट सैट इन अ कॉर्नर लिसनिंग टू द साउंड एंड वॉचिंग द साइट इनसाइड द हाउस। वो कमरे के एक कॉर्नर में बैठा उन आवाज़ों को सुन रहा था जो चीज़ें घर के अंदर थी, और उन सभी चीज़ों को देख भी रहा था। इट वॉच्ड द कैट एंड द डॉग एंड द बेबी इन द क्रेडल। उसने देखा कमरे के अंदर, घर के अंदर कौन था? एक कैट थी, एक डॉग था और एक बच्चा एक पालने में लेटा हुआ था। When everyone had gone to sleep and the light were put out, it listened to the voice which are heard only in the night. पर लेकिन जब सभी लोग सोने के लिए चले गए और घर की सभी लाइट्स को बंद कर दिया, तब पत्थर ने उन आवाज़ों को सुना जो जो आवाज़ें सिर्फ रात में ही सुनी जा सकती थी। और वो कौन सी आवाज़ थी? इट लिसन टू द माइस स्कैम्परिंग, द ग्रैंडफादर क्लॉक गोइंग टिक टॉक, द टेबल ग्रंटिंग एंड द चेयर स्क्वीजिंग। उसने आवाज़ सुनी एक चूहे की खुरचने की, एक दादाजी के घड़ी की टिक टॉक की, और एक टेबल की ग्रंटिंग यानी एक खटखट की, और साथ ही चेयर की स्क्वीजिंग यानी जब चेयर ढीली हो जाती है तो उसमें से आवाज़ें निकलने लगती है, तो वही आवाज़ें वो सुन रहा था। दे विल थ्रो यू आउट क्राइड द वॉइसेस। कुछ आवाज़ों ने कहा, कमरे में कुछ आवाज़ों ने कहा कि ये तुम्हें बाहर फेंक देंगे। बट आई डोंट वॉन्ट टू गो, रिप्लाइड द स्टोन। पर पत्थर ने जवाब दिया उन सभी को कि मैं घर के बाहर नहीं जाना चाहता। अब ये कौन बात है? शायद ये चेयर बात कर रही है, चाहे ये घड़ी बात कर रही होगी, या ये दीवारें बात कर रही होंगी। जब पत्थर बात कर सकता है तो इस कहानी में कुर्सी और टेबल भी बात कर रहे होंगे। तो कुर्सी और टेबल ने कहा कि ये शायद तुम्हें बाहर फेंक देंगे, पर पत्थर ने जवाब दिया कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता।
I have been waiting for this for thousands of years. I wanted a little comfort in my old age. मैं कई हजारों सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा था और मैं चाहता हूँ कि मेरे बुढ़ापे में मैं थोड़ा आराम करूँ. What shall I do? मुझे क्या करना चाहिए? Distinguish yourself, they suggest. उन्होंने कहा कि अपने आप को छिपा लो, अपना भेष बदल लो. So the mice dragged Amanda's velvet cap and pulled it over the top of a stone. तो उस एक चूहे ने क्या किया, अमेंडा की एक कैप को खींचते हुए स्टोन के यानी पत्थर के ऊपर डाल दिया. द स्कार्फ फेल डाउन फ्रॉम द बिहाइंड द डोर एंड wrapped itself अराउंड द स्टोन. एक स्कार्फ ने, अमेंडा का जो स्कार्फ था वो दरवाजे के पीछे से गिर गया और उसने अपने आप को पत्थर के चारों ओर लपेट दिया. अमेंडा बूट्स मूव इन फ्रंट ऑफ इट. और अमेंडा के जो बूट थे या जूते थे वो भी धीरे धीरे उस पत्थर के सामने आकर अड़ गए और इस तरीके से उन सभी ने मिलकर उसको छुपा दिया. ऑल डे एंड नाइट द स्टोन हाइड देयर. पूरे दिन, हमेशा दिन और रात वो हमेशा वहीं पर छिपा रहता था. द नेक्स्ट मॉर्निंग अ ब्रूम ड्रैग्ड इट इनटू द लाइट. व्हाट्स अ स्टोन डूइंग हियर? आस्क अमेंडास मदर. एक दिन, एक सुबह, एक झाड़ू ने उसे खींचकर रोशनी में लाया. यानी एक झाड़ू उसे खींचकर रोशनी में लेकर आई. तभी उस अमंडा की मदर ने उस पत्थर को देखते हुए कहा कि एक पत्थर यहाँ क्या कर रहा है. इट इज़ द डोर स्टॉप, एक्सक्लेम्ड अमंडा रिमेंबरिंग. अमेंडा याद करते हुए चिल्लाकर बोलती है, अरे ये तो दरवाजे को रोकने के लिए है, डोर स्टॉप है ये तो. हाउ प्राउड द स्टोन फेल्ट. इट वॉज द फर्स्ट टाइम इट हैड अ नेम. कि उस पत्थर को बहुत ही गर्व हुआ ये जानकर कि पहली बार किसी ने उसे एक नाम से पुकारा है. उसको नाम दिया था अमेंडा ने, डोर स्टॉप. अमेंडा फादर पिक अप द स्टोन. ही वॉज अबाउट टू फ्लाइंग इट आउट एंड देन ही चेंज हिज माइंड. अमेंडा के फादर पहले तो उस पत्थर को उठाया और उसे फेंकने की कोशिश की, पर तभी उनका मन बदला. उन्होंने ही एग्जामिन द स्टोन. उन्होंने उस पत्थर को जांचा. He gave it a tap with a hammer. A few pieces of stone chipped off. एक हथौड़े से उन्होंने थोड़ा सा उस पर वार किया और उस पत्थर के छोटे छोटे हिस्से, उस पत्थर पर से छोटे छोटे हिस्से छूटकर गिर गए. Where, what are you doing, father? asked Amanda as she stared up at him. अमंडा अपने पिता को देखते हुए कहती है कि पिताजी आप कर क्या रहे हो. तब उसके पिता ने जवाब दिया, सी हियर देयर इज अ फॉसिल. कि यहाँ पर देखो, ये तो एक फोसिल है. अब फोसिल क्या होता है? जब बहुत समय पहले कोई प्लांट्स या एनिमल किसी पत्थर के नीचे दब जाती हैं और कई साल बाद उन्हें हम निकालते हैं तो उनकी निशानी पत्थरों पर छिपी हुई होती है. इन्हीं को हम फोसिल कहते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक पत्थर है जिस पर एक लीफ का यानी पत्ते का निशान है. तो यही एक फोसिल होता है और ये देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है. Inside the whole stone was a fern, perfect and beautiful. इस पत्थर के पर एक फर्न था, एक पत्ता था जो कि बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुंदर लग रहा था. द टाइनी लीव्स वर क्लियर एज इफ दे हैड बीन प्रेस्ड इनटू द स्टोन दैट सेम डे. उस पत्थर पर वो छोटी सी पत्ती ऐसे चिपकी हुई थी जैसे कि उसी दिन उस पत्ती को चिपकाया गया हो. द प्लेस फॉर दिस इज ऑन द मेटल पीस, सेड अमेंडास फादर. कि ये जगह इस पत्थर के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, उसके पिता ने जवाब दिया. सो दे प्लेस द स्टोन देयर एवरी टाइम अ विजिटर कम होम. इट वॉज टेकन डाउन एंड सोन टू देम इन ऑल इट्स ब्यूटीज. तब उसके बाद क्या हुआ, उस पत्थर को उन्होंने वहीं पर अच्छी जगह सजाकर रख दिया. जब भी कोई मेहमान आता या कोई भी घर के अंदर आता तो वो लोग उस पत्थर को लाकर उस सामने आए मेहमान को उसकी सुंदरता के बारे में बताते और सुंदरता उसकी दिखाते कि हमारे पास देखो एक फोसिल है. इस तरीके से यहाँ पर अब पत्थर को भी उस घर के अंदर रहने के लिए एक जगह मिल गई, क्योंकि पत्थर के पास एक अच्छी ही अपनी ही खुद की एक काबिलियत थी कि वो एक फोसिल था. तो ये चैप्टर की ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है. वीडियो कैसी लगी है इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताना. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. मिलती हैं एक न्यू वीडियो में.